एक महिला होती है जिसकी उम्र यही कोई 26 साल के करीब होती है। उसका जो पति है वो बाहर कमाने चला गया था। वो महिला घर पे अकेली होती है और रात को सोई होती है और सोते टाइम उस वो कुछ अपने फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें देख रही थी जिसको देखने के बाद वो कुछ ऐसा कर लेती है कि जिसको वो फिर बाद में बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। दरअसल सब्जी का एक ऐसा पार्ट एक अपने प्राइवेट पार्ट में डाल देती है जो अंदर ही रह जाता है। लेकिन जब इसकी जानकारी पूरे मोहल्ले में पता चल जाती है तो महिला क्या मुंह लेकर के सामने निकले। अब इसी बात को लेकर के फिर ससुर और बहू में कुछ ऐसा खेल होता है कि जिसको सुनने के बाद गांव वालों में तो ये बात पहले थी, लेकिन जब वो बात पता चलती है तो लोग और भी परेशान हो जाते हैं और ये बात हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि उन लोगों का हो सकता है कि बच्चा रुक गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर तो कहानी ही कुछ बदल गई और फिर ऐसा होता है कि जहाँ पर इन वो जो ससुर होता है उसकी तो दुनिया ही पलट जाती है। और कहते हैं कि जो महिलाओं के पेट में कोई भी बात पचती नहीं है, इस बात का इसमें पुष्टि होगी वो भी 100% होगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा होगा क्या था और आगे होगा क्या। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश इन्फॉर्मेशन सफर के एक नए एपिसोड में। आज जिस कहानी के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी पंजाब के एक छोटे से कस्बे की है। कहानी से पहले आपसे एक विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे जीवन को बदल सकता है। तो प्लीज़ यहाँ पर दिख रहे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है वहाँ पर आप लोग क्लिक करके मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। साथ ही साथ आप लोग अपनी इस कहानी को सुनने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कहाँ से देख रहे हैं अपने ज़िले का नाम लिखेंगे तो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकूँगा आपके नाम और आपके पते और आपके सुझाव भी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक महिला होती है जिसकी उम्र 26 साल के करीब होती है, जिसका नाम सविता होता है। सविता दिखने में बेहद खूबसूरत जवान थी, क्योंकि उम्र भी इसकी 26 साल करीब थी, माफ़ी चाहते हैं। और इसकी जब शादी होती है तो इसका जो पति होता है ब्रिजेश, ये अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन शादी के लगभग 2-3 साल तो ये लोग साथ रहते हैं और फिर जो उसका पति ब्रिजेश होता है अपने ही यहाँ गांव में ही कुछ काम धाम किया करता था और फिर इधर उधर जाया आया करता था। अब ऐसे ही जब अपना वक्त कटता है, सब कुछ सही चलता है, तो इधर जो सविता होती है वे भी अपने पति से काफ़ी खुश रहा करती थी और वक्त अब आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ब्रिजेश की कमाई नहीं हो पाती थी। अब इसीलिए ब्रिजेश काफ़ी परेशान रहा करता था। वो सोचता था कि आखिर पैसे रुपए आएंगे कहाँ से, वो कैसे अपना गुजारा करेगा। और फिर ऐसे जब वक्त बढ़ता है तो कुछ समय बाद इनकी एक लड़की हो गई रहती है, यानी कि जो लड़की थी उसकी उम्र भी धीरे धीरे 1 साल के करीब हो जाती है। अब ब्रिजेश के सर पे और भी जिम्मेदारियों का पहाड़ टूटने लगता है। वो सोचता है कि आखिर करे तो क्या करे, आखिर कहाँ से लाए अपने लिए इतने, हम अपनी लड़की के लिए पैसा लाएगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए ब्रिजेश अपनी पत्नी से कहता है कि एक काम करता हूँ कि मैं बाहर चला जाता हूँ कमाने के लिए, वहाँ से जो पैसे मिलेंगे वो इकट्ठा मिलेंगे, बचेंगे, तो इसीलिए जो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए भी हम पैसा इकट्ठा कर लेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा धीरे धीरे। अब वो कहती है कि ठीक है, और वो जो ब्रिजेश होता है वो चला जाता है बाहर कमाने के लिए। और जब बाहर तो कमाने के लिए वो चला जाता है, लेकिन इधर जो सविता हो जाती है अकेली। अब इसकी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये करे क्या करे, घर में अपनी एक छोटी सी लड़की के साथ और फिर अपने ससुर के साथ। अब 3 ही लोग बचते हैं, यानी कि ससुर, बहू और बहू की एक छोटी सी, यही कोई साल भर या फिर 14-15 महीने की लड़की। अब ऐसे ही वक्त जब आगे बढ़ने लगता है तो जो सविता होती है, जब दिन भर खाना पीना बना लिया करती थी, शाम को भी खाना पीना बना करके जब अपने कमरे में जाया करती थी तो अकेली हो जाया करती थी। तो सोचती थी क्या करे तो क्या करे। अब इसीलिए फ़ोन चलाती थी। फिर जब ब्रिजेश को वक्त होता था तो ब्रिजेश से आधे घंटे 1 घंटे जितने भी बात करना होता था बातचीत किया करती थी। और बातचीत करने के बाद से फिर जब फ़ोन कट हो जाता था तो फिर वो अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देती थी। और जब फ़ोन में अश्लील वीडियो देखती थी तो देखते देखते उसका जो मन है मचलने लगता था, तो वो खुद को किसी तरह शांत करती थी। अब एक दिन जो उसका ससुर है वो बाजार जाता है और बाजार से सब्जियां खरीद करके लाता है। सब्जी तो लेकर के आता है, लेकिन साथ ही साथ वो पालक लाता है और बैगन भी लाता है ताकि उसकी बहू सब्जी बनाएगी। रात का वक्त होता है, खाना पीना बन जाता है,
बहू ने बैगन को और पालक को, मिर्चा, जो भी सब्जी आई होती है सबको फ्रिज में रख देती है और फिर वो सोने चली जाती है। सोने को तो चली जाती है, फिर वही अश्लील वीडियो देखने लगती है। जब उसके मन में बेचैनी होने लगती है, फिर वो अपने खुद के अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए वो सोचती है कि आखिर करे तो क्या करे। अब इसीलिए उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो ये सोचती है कि क्यों ना जो ससुर जी ने बैगन लाया हुआ है उसी को यूज किया जाए। अब इसीलिए वो जाती है और फ्रिज से बैगन उठा लाती है। बैगन तो उठा कर लेके चली जाती है और फिर वो अपनी प्यास को बुझाने लगती है। एक दिन तो सब कुछ सही चलता है, फिर उसने दूसरे दिन भी सब्जी नहीं बनाई, बल्कि उसी बैगन को उसी तरह एक बैगन को रख दी और बाकी की सब्जी बना दी। एक को तो रख लेती है, फिर वो उसी से अपना काम चलाती है। लेकिन जो बैगन है कुछ अजीब सा हो जाता है 2 दिन रखने के बाद। लेकिन अब इसको तो लत लगी हुई थी, क्योंकि अब ससुर से अपने रोज मंगा नहीं सकती थी। अब इसलिए एक दिन जब वो फिर से, तीसरे दिन की बात है, फिर से वही वो काम कर रही थी, जब अपने अंदर की गर्मी को शांत कर रही थी, तो जो बैगन है वो टूट जाता है। और बैगन का जब कुछ हिस्सा टूटता है तो वो अंदर ही रह जाता है। अब वो उसको निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो हिस्सा निकलता ही नहीं है। अब ये महिला परेशान हो जाती है, यानी सविता परेशान हो जाती है। अब सोचती है कि आखिर करे तो क्या करे। काफी कोशिश करती है, लेकिन वो बैगन का जो टूटा हुआ हिस्सा होता है, तो कहते हैं कि जब किस्मत खराब होती है तो एक छोटा सा पत्थर भी पूरे पैर को फाड़ कर रख देता है। तो वही हाल कुछ होता है सविता के साथ। अब उसी ने सविता के पूरे खेल पे पानी फेर दिया था। अब सविता परेशान थी, किसी तरह रात तो निकल जाती है, रात भर तो वो परेशान ही रहती है, लेकिन कहती है कि छोड़ जाने दो। अब वो अंदर ही डाल करके बैगन को सो जाती है और फिर सुबह होती है। सुबह खाना पीना बनाती है, बैगन अंदर ही है, टुकड़ा उसका जो था। अब बहू परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे। अब इसीलिए जो एक बगल की ही औरत होती है जिसका नाम सीमा होता है, अब सीमा से सविता बताती है, कहती है कि बहन ऐसी ऐसी बात हुई है और ऐसा मैंने किया है, ये बात आप किसी को मत बताइएगा। अब सविता के ऊपर सीमा थोड़ी गुस्सा होती है कि ऐसा तुम्हें करने की क्या जरूरत थी, लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका था। वो कहती है सीमा कि चलो मैं तुम्हें एक डॉक्टर को दिखा देती हूँ। अब वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर देखती है, फिर डॉक्टर को भी समझ में आता है कि चूंकि डॉक्टर है तो उसको तो पता चल ही जाएगा। फिर डॉक्टर ने थोड़ी बड़ी मुशक्कत के बाद जो बैगन का टुकड़ा होता है उसको बाहर निकाल देती है और कहती है कि आगे से ध्यान देना कि ऐसी गलती मत करना। वो कहती है कि ठीक है। लेकिन आते टाइम सविता ने वो जो सीमा नाम की औरत होती है उससे काफी रिक्वेस्ट करती कि ये बात आप किसी को मत बताइएगा। वो कहता है कि ठीक है। वो औरत कहती है कि ठीक है, जाती है। लेकिन कहते हैं कि औरत सारी बातें छुपा लेती है, लेकिन सभी लोगों से लेकर अपने पति से बात को बता ही देती है। रात का वक्त होता है, जो सीमा होती है अपने पति के साथ संबंध बनाने में मसरूफ होती है और कहती है कि देखो हमारे कितने मजे हैं कि तुम मेरे साथ हो, तो मुझे किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन इधर जो सविता रहती है उसका पति बाहर है, तो उसको अब बैगन से अपनी आग बुझानी पड़ती है बदन की। अब जैसे इस प्रकार की बात जो सीमा का पति सुनता है वो कहता है कि कैसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब इस पर जो लड़की होती है, अब वो कुछ उसको समझ नहीं आता है। अब इसीलिए वो, अब तो उसके मुंह से निकल चुका था, अब इसीलिए वो परेशान थी कि अब करे तो क्या करे। अब सुबह होती है, लेकिन जो सीमा का पति है वो जाता है घर पे उसके सविता के, और जो सविता का ससुर होता है उससे सारी बातों को बयां कर देता है। कहता है यार अपने लड़के को बुला लो। तो वो कहता है कि क्यों, अभी तो जो लड़का है मेरा आकर के कुछ ही दिन पहले गया है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी जो बहू है उसकी वो हॉस्पिटल गई थी, और जितनी बातें होती है सारी बातें वो बता देता है। अब इस पर जो ससुर सविता का होता है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने लड़के को बुला दूंगा। अब जैसे इस प्रकार की वो बातें करता है तो कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो फिर से जो सीमा का पति होता है वो कहता है कि ये बात सविता को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं तुम्हें ये बात बताया हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन सविता जो होती है वो घर में खाना बना रही होती है, और जो उसका ससुर होता है जाता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे बात पूछनी है। तो वो कहती है कि जी बताइए। वो कहता है तुम हॉस्पिटल क्या करने गई थी। अब इस पर जो सविता होती है वो सब पका सी जाती है। वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल, तो वो कहती है कि कुछ ऐसी दवा लेनी थी इसलिए गई थी। तो वो कहता है कि नहीं, तुम दवा लेने नहीं, बल्कि जो मैं बैगन लाया था वही तुम्हारा टुकड़ा तुम्हारे अंदर रह गया, तो उसी को तुम निकालने गई थी। अब जैसे इस प्रकार की सविता बातें सुनती है वो बिल्कुल सर से पानी पानी हो जाती है। वो परेशान हो जाती है और सोचती कि आखिर ये बातें किसने बता दी। अब कहीं ना कहीं ये बातें पता चल जाती है कि आखिर सीमा ने अपने पति को, पति ने फिर यहाँ पर। अब जो ससुर होता है वो कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। शाम हो जाती है, शाम को खाना पीना खाते हैं। उसके बाद जो ससुर होता है वो कहता है
कि देखो, अगर तुम्हें इस प्रकार का ही काम करना है तो तुम इस प्रकार की गलतियाँ क्यों करती हो? मैं हूँ ना घर में, मेरा लड़का नहीं ना, तुम्हें जो भी इच्छाएँ हो बताओ, मुझसे पूरी कर लो। मेरी भी पत्नी नहीं है, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर दूँगा। अब जब सविता ये बात सुनती है तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप ससुर हैं मेरे, अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो ससुर कहता है कि तुम बैगन के बजाय मुझसे फिजिकल हो जाया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सविता गुस्सा होती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब कमरे में तो चली जाती है, लेकिन ये बातें उसके दिमाग में खटक रही थी। रात होती है, फिर से वो अश्लील वीडियो देखना शुरू करती है, लेकिन जब उसको नहीं रहा जाता है तो फिर वो सोचती है कि क्यों ना, घर की बातें तो घर में ही रह जाएंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने एक बार गलती करी तो सबको पता चल गया है। अब इसीलिए अगर ऐसी मैं काम नहीं करूँगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब इसी बात को लेकर के वो सोचने लगती है, फिर वो आ जाती है सीधा अपने ससुर के पास। ससुर के पास तो आती है और उसके बाद वो ससुर के पैर को दबाते हुए उस ससुर से प्रेम जो वार्तालाप होता है वो करने लगती है। और उसके बाद वो ससुर से वहीं से संबंध बनाने का जो सिलसिला है, जो दौर है, अब वहीं से शुरू हो जाता है। अब ये सिलसिला दौर तो शुरू हो जाता है और अब वो कुछ यही सिलसिला अब आगे बढ़ता है। लेकिन एक दिन का वक्त होता है दोपहर का, और ससुर और बहू अपने आप में संबंध बनाने में एकदम मसरूफ होते हैं। तब तक बाहर से वही महिला फिर से सीमा आती है, दरवाजा खटखटाती है, लेकिन ये लोग इतने मसरूफ होते हैं कि आवाज़ सुनते नहीं हैं। अब वो बोलती बोलती महिला घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन ये लोग अपने आप में एकदम मसरूफ होते हैं कमरे में, बंद कमरे में। तब तक सीमा की आवाज़ सविता के कानों में पहुंचती है और वो जल्दी से अपने ससुर से खुद को छुड़ाती है और कपड़े को संभालते हुए बाहर निकलती है और कहती है कि जी बताइए। तब तक जो सीमा होती है उसकी नज़र अंदर पड़े ससुर पे भी पड़ जाती है। अब वो बातें तो बता लेती है, लेकिन अब ये बात फिर से पूरे गांव में फैलने लगती है। अब जैसे ही गांव बात फैलने लगती है तो फिर किसी व्यक्ति ने ब्रिजेश को फ़ोन कर दिया और बताया कि तुम्हारी पत्नी ऐसे ऐसे कर रही है, तुम्हारे अपने ससुर के साथ ही संबंध बनाती है। लेकिन ब्रिजेश को इस बात पर यकीन नहीं होता है। अब सविता से वो कहता है कि ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, तो वो कहते हैं कि अब लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि ससुर घर में अकेले हैं, मैं भी हूँ, तो लोग ताने लगाएंगे ही, कहेंगे ही, क्योंकि लोग मुझे लाइन मारते हैं तो मैं उन्हें भाव नहीं देती हूँ। अब जैसे इस प्रकार की वो बातें करते हैं तो ब्रिजेश को भी यकीन होता है, लेकिन फिर कई बार जब कई लोगों के मुंह से ब्रिजेश को ये बात पता चलती है तो ब्रिजेश आ जाता है घर पे एक दिन अचानक से। और जैसे ही रात के वक्त आता है तो जो वो दूसरे रास्ते से घर के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से नॉर्मली बंद नहीं होता है और एक फाँक होता है, फाँक से दरवाजा अंदर का खुल जाता है। अब जैसे ही दरवाजा खुल जाता है तो फिर अंदर जाता है तो फिर ससुर और बहू को रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसके बाद वो डांटने फटकारने लगता है, गुस्सा होने लगता है। अब जैसे गुस्सा होता है फिर अगले दिन अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ से वो शहर चला जाता है। अब इधर जो ससुर उसका होता है, यानी कि ब्रिजेश का जो पिता होता है, अब सूखने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। यानी कि लगभग 6 महीने में उसकी सेहत एकदम खराब, यानी खुद से खाना बनाना, खाना बड़ा ही दिक्कत हो जाती है। ब्रिजेश के पिता खाते नहीं हैं ज़्यादा सही से और कहीं न कहीं उनकी बहू की अपनी तलब भी सता रही थी, बहू भी चली गई थी। अब ऐसे ही वक्त कटता है तो एक दिन गाँव से ही फ़ोन जाता है और ये कहते हैं लोग कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो मरने की कगार पे है। तो ब्रिजेश अपनी पत्नी को फिर से लेकर के आ जाता है। इधर जो लगभग 1 महीने का वक्त फिर गुजरता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ब्रिजेश के पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। अब जैसे इस दुनिया को छोड़ कर चले जाते हैं तो फिर जो ब्रिजेश है वो कहीं न कहीं इस घटना का ज़िम्मेदार अपने ही को ही मानता है, क्योंकि कहता है कि चाहे गलती जो भी हुई हो, मैं गलती मेरी भी थी कि मैं घर पे नहीं था, तो मेरी बहू पत्नी ने ऐसे प्रकार का काम किया, क्योंकि मर्ज़ी तो मेरी पत्नी की भी थी। लेकिन कहीं न कहीं इसका गुनहगार मैं ही हूँ, मेरी वजह से मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ कर के चले गए। लेकिन कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन सब मिलाकर के बात एक ही है कि अगर कोई भी बात हो तो अपने तक ही रखें। अगर किसी महिला को बताएँगे तो वो बातें कितनी तेज़ फैलेंगी, इस बात का अंदाज़ा आपको इस कहानी के माध्यम से तो लग ही गया होगा। साथ ही साथ क्या कहेंगे आप इस घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा और यहाँ पर लाइक का जो बटन है उसको दबा करके हमें अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।